नमस्कार दोस्तों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अर्थात नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है उसका प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो देखते हैं पहले, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। उत्तर, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्त की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और वह स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत सम्मान करता था। वह नेता को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति सद्भावना प्रेम प्रकट करना चाहता था। वह वीर महापुरुषों आदि का हृदय से सम्मान करता था। आप साम्य भाव में लिख सकते हैं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर देंगे, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। दूसरा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तीसरा है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। क्वेश्चन हो गया, आपको आंसर बताते हैं। तो ये देखते हैं उत्तर, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। पहले का उत्तर, हालदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि नेता सुभाष चंद्र बोस के आंखों पर चश्मा अब नहीं लगेगा क्योंकि कैप्टन वीर महापुरुषों को सद्भावना के प्रति या सद्भावना की दृष्टि से देखता था और अब वह मर गया है। आगे है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो उत्तर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में अभी भी लोगों के अंदर देश के प्रति भक्ति सद्भावना प्रेम त्याग बलिदान आदि समाहित है। बूढ़े जवान ही नहीं बल्कि बच्चों में भी देशभक्ति के प्रेम का जज्बा कायम है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। अगला है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। उत्तर है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक इसलिए हो उठे क्योंकि उनके मन में आए निराशा की भावना अचानक आशा के रूप में परिवर्तित हो उठी और हृदय की प्रसन्नता ने आंखों में आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना वर्तमान पीढ़ी में भी पूरी तरह विद्यमान है। हृदय की प्रसन्नता। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर है, हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है जो अपने देश के लिए अपना घर परिवार गृहस्थी जवानी जिंदगी सर्वस्त्र त्याग कर देते हैं जिसमें उसके स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए भले ही उन्होंने अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़ी हो। चौथा क्वेश्चन है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, पान वाला एक काला मोटा खुशमिजाज व्यक्ति था। जब वह हंसता था तो उसका भारी भरकम पेट हिलने लगता था। अधिक पान खाने के कारण उसके दांत लाल और काले पड़ गए थे। वह मजाकिया किंतु भावुक प्रवृत्ति का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो उत्तर है, कैप्टन के बारे में हालदार साहब के पूछने पर इस तरह का टिप्पणी करना कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये उचित नहीं था। वह अपने कार्यों से देश के प्रति देशभक्ति का जो असीम सद्भावना से ओतप्रोत देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना दर्शाता है जो अनुचित है। नेक्स्ट है, वास्तव में तो पागलपन की हद
तक देश के प्रति प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं।